जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी मन खाली लगता है? हर खुशी होते हुए भी कहीं ना कहीं दिल दुखी रहता है। घर है, परिवार है, लेकिन शांति नहीं है। और फिर एक दिन कोई शक्ति आपको अपने पास बुला लेती है। आज का सत्संग संगीत जी उसी बुलावे का सत्संग है, पिंकी आंटी का, जिसके माध्यम से आपके लिए गुरुजी बुलावा भेज रहे हैं। तो प्लीज संगत जी सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, क्योंकि सत्संग में आपको बहुत सारे आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेगी, और इसके अलावा आपसे जो पूछे गए सवाल हैं उनके जवाब भी मिलेंगे। संगत जी बिल्कुल बड़ी श्रद्धा से, बड़े ध्यान से सुनिएगा, शुक्राना करते हुए सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के सत्संग मिल सके। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए चलते हैं पिंकी आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मेरा नाम पिंकी है। आप सभी संगतों की तरह मैं भी गुरु परिवार का एक हिस्सा हूँ, गुरु जी की एक संगत हूँ, और गुरु जी की कृपा मुझे भी मिली है, मेरे परिवार को भी मिली है। और आज उसी कृपा की वजह से मैं अपना एक शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ साझा कर पा रही हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से ही संभव हो पाया है। ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। संगत जी, जैसे सभी की दिनचर्या होती है ऐसे ही मेरी भी दिनचर्या है। 0 से शुरू होता है और रात तक संगत जी समझ नहीं आता कहाँ पे एंड होगा। रोज सुबह जल्दी उठती हूँ, करीबन 4 साढ़े 4 के आसपास। अमृत वेला करती हूँ, उसके बाद घर का काम करती हूँ, बच्चों का ध्यान करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, सब कुछ। लेकिन फिर भी बच्चा पढ़ाई में संगत जी इतना पीछे, बहुत पीछे, जिसकी वजह से हस्बैंड बहुत गुस्से में रहते थे। और पैसे आते थे पर टिकते नहीं थे। बहुत समस्याओं का सामना तो कर ही रहे थे संगत जी। और सबसे ज़्यादा जो घर में लड़ाई होती थी ना, उससे बहुत परेशान थी। एक दिन संगत जी मैंने शक्ल देखी अपनी और खुद को देखकर बोली, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी सी ही है? क्योंकि ऐसा फील हुआ संगत जी मुझे, जैसे
उम्र ना होते हुए भी मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जी ली। लड़ाई, झगड़ा, गुस्से, बच्चों की टेंशन, घर परिवार की टेंशन, हर चीज़। बहुत कुछ सहा संगत जी, मैंने बहुत कुछ सहा। समझ नहीं आता था कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास भी बहुत बार गई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पंडित, मौलवी सबको दिखाया कि कहीं कोई घर में नेगेटिव ऊर्जा तो नहीं है, कहीं घर में किसी ने कुछ कर करा तो नहीं दिया है, बहुत सारी चीज़, कहीं बच्चे को तो किसी ने कुछ कर दिया। दिमाग में ढेरों सवाल चलते थे, टेंशन रहती थी और समझ नहीं आता था क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। एक दिन संगत जी, मेरी पड़ोसन जो हमारे बगल में ही रहती हैं, उनको किसी सत्संग में जाना था और उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ सत्संग में। मैंने उनको कहा कि मेरा मन नहीं है, क्योंकि संगत जी वैसे ही ऑलरेडी इतनी टेंशन है घर में, कैसे चली जाऊं। और पति को पता चल गया कि सत्संगों में जाने लग गई तो वो और गुस्सा करेंगे, कहेंगे बच्चों के पास से पूरा ध्यान हटा लिया है। मन बड़ा परेशान था, बड़ा दुखी। पता नहीं संगत जी फिर क्या मेरे दिमाग में आई, क्या नहीं आई, मुझे नहीं पता। मैंने उनको बोल दिया ठीक है मैं चलती हूँ, और मैं उनके साथ चली गई। जैसे ही संगत जी मैं गुरुजी के सत्संग में पहुंची, मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा और मेरी आंखों में से आंसू निकलना शुरू हो गए। मुझे ऐसे लगने लगा जैसे कि मैं इन्हें जानती हूँ और ये मुझे जानते हैं। पता नहीं संगत जी, एक अलग सा ही अजीब सा ही खिंचाव मुझे होना शुरू हो गया, जैसे कि पता नहीं कौन से जन्मों का नाता है इनसे। संगत जी उसके बाद मैं आपके साथ वो समय शेयर करने जा रही हूँ जो गुरुजी ने मुझे बताया। संगत जी जब मैं गुरुजी के दरबार जाने आने लग गई तो मुझे एक ड्रीम आया। उसमें मैंने देखा कि कुछ लोग अक्षय तृतीया पर सोना खरीदते हैं, लेकिन असली सोना संगत जी कर्म होता है। जो आज बोएगा वो कभी नहीं खत्म होगा। संगत जी ये ड्रीम मुझे पता नहीं क्यों गुरुजी ने दिखाया, मुझे नहीं समझ आया। लेकिन कुछ दिन बाद अक्षय तृतीया थी और संगत जी मुझे गुरुजी का एक मैसेज आया कि घर का दरवाज़ा सिर्फ लकड़ी नहीं है, ये वो ऊर्जा का द्वार है जिससे सारे कष्ट दुख बाहर रहते हैं। गुरुजी ने संगत जी मुझे एक ड्रीम में मैसेज भी दिया। सुबह मुझे दरवाजे पर उठकर हल्दी चावल से स्वास्तिक बनाना है और एक घी का दीपक जलाना है। 5 मिनट अपने गुरु का ध्यान करना है। ये सब कुछ गुरुजी ने मुझे ड्रीम के माध्यम से बताया। संगत जी मैं यही कहूँगी कि आप ज़रूर इसे कीजिएगा अक्षय तृतीया वाले दिन। ये महा उपाय है संगत जी, और देखिए मैं हमेशा अक्षय तृतीया वाले दिन ये ज़रूर करती हूँ। सुबह हल्दी और चावल से स्वास्तिक बना के घी का दीपक जला के और गुरुजी का ध्यान ज़रूर करती हूँ। आप ज़रूर करिएगा संगत जी। संगत जी उस दिन बच्चों के लिए भी गुरुजी ने उपाय बताया। बच्चे सिर्फ स्कूल नहीं जाते, ऊर्जा से सीखते हैं।
गुरुजी ने बताया कि रोज सिर पर हाथ रखो, गुरुजी का नाम लो और प्यार से बोलो कि गुरुजी, ये बच्चे आपके हैं, इनको आप शक्ति प्रदान करो, विद्या प्रदान करो, इनके सारे कष्टों को, सारे दुखों को शांत करो। संगत जी, उसके बाद मैंने गुरुजी के नाम से एक छोटा सा दान किया। दान छोटा हो या बड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भावना बड़ी होती है। मैंने खाना, पानी, कपड़े, जो संगत जी मेरी सामर्थ्य थी, मैंने अक्षय तृतीया वाले दिन दान किया। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे बच्चे टॉप करने लगे, घर में हंसी आने लगी, हस्बैंड का स्वभाव भी बदलने लगा। एक दिन संगत जी बेटा बोला, मम्मी अब घर अच्छा लगता है। क्योंकि संगत जी, अक्षय तृतीया वाले दिन जो गुरुजी ने उपाय बताया वो मैंने ज़रूर किया। एक दिन मैं रो रही थी और मैं गुरुजी से कहने लगी, गुरुजी अगर सच में आप हो ना, तो अपने होने का एहसास दिखाओ और करवाओ। उसी समय संगत जी मेरे पास एक फ़ोन बजा, नेहा आंटी का, और बोली आज गुरुजी का सत्संग है, चलना है। मैं शाम को तैयार हुई गुरुजी के सत्संग में जाने के लिए। वहाँ पे संगत जी एक शब्द बचा, मैं तेरे साथ हूँ। और संगत जी मैं रोते रोते मुस्कुराने लगी कि गुरुजी ने देखो कैसे मुझे सत्संग में बुला के मैसेज दिया। संगत जी, क्या आप भी बदलाव चाहते हो? क्या आप भी शांति चाहते हो? तो ये 3 चीज़ें हमेशा करो, विश्वास, अरदास, सेवा। फिर आप देखना कि गुरुजी आपके सारे दुखों को कैसे ख़त्म करते हैं। संगत जी, मैं बच्चे, पति और परिवार को लेके बहुत परेशान चल रही थी, लेकिन गुरुजी ने सारा संकट ख़त्म कर दिया। आज वही बच्चे संगत जी टॉप कर चुके हैं। बड़े बेटे का तो 12th का रिज़ल्ट आना बाकी है। छोटी बेटी भी अपनी पढ़ाई में संगत जी अच्छे नंबर से पास हो रही हैं। हस्बैंड का स्वभाव भी बहुत बदल गया है। घर में पहले जैसी सुख शांति है। अब मुझे किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी जोशी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर किसी मौलवी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब सिर्फ गुरुजी के पास जाती हूँ, सिर्फ गुरुजी के दर्शन करती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ और यही कहती हूँ कि गुरुजी, सच में आपकी कृपा से ही शायद आज मेरे परिवार को खुशहाली मिली है। संगत जी, अब फिर अक्षय तृतीया आ रही है और इस दिन संगत जी इस उपाय को आप भी करके देखिएगा। यकीन मानिए संगत जी, इस उपाय को करने से अक्षय तृतीया के दिन आपके घर में बरकत रहती है। संगत जी, अक्षय तृतीया एक बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। अक्षय का मतलब होता है जो कभी ख़त्म ना हो। इस दिन जो भी शुभ काम किया जाता है वो जीवन में लगातार फल देता रहता है। इस दिन बिना मुहूर्त के भी शुभ कार्य किया जा सकता है। इसे सफलता, समृद्धि और नई शुरुआत का दिन माना जाता है। दान, पूजा, सेवा, सबका फल कई गुना बढ़कर मिलता है। इसीलिए संगत जी, कई लोग तो सोना खरीदते हैं, दान करते हैं, नई शुरुआत करते हैं, लेकिन असल महत्व सिर्फ खरीदारी नहीं है, बल्कि कर्म है। गुरुजी कहते हैं, अक्षय तृतीया पे जो तुम दिल से करोगे वो तुम्हारे जीवन में कभी ख़त्म नहीं होगा। मतलब अगर आप उस दिन प्रार्थना करो, अरदास करो तो शांति बढ़ती है। अगर दान करते हो तो धन और सुख बढ़ता है। अगर सच्चा संकल्प लेते हो तो सफलता मिलती है। गुरुजी कोई सिर्फ व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक डिवाइन पावर है, सत्संग जी, डिवाइन ऊर्जा है जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, जो बिना बोले हमारी बात समझते हैं,
जो हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते हैं विश्वास रखो, सब ठीक होगा और सब ठीक करूँगा। वो हमें सिखाते हैं अरदास करो, सेवा करो, दिल साफ रखो। संगत जी, सुबह स्नान करके अक्षय तृतीया वाले दिन दरवाजे पे हल्दी चावल से स्वास्तिक बनाओ, दीपक जलाओ। इससे घर में पॉजिटिव ऊर्जा और लक्ष्मी माँ का प्रवेश होता है। बच्चों के सिर पे हाथ ज़रूर रखना, 5 मिनट गुरुजी को याद ज़रूर करना। इससे बच्चों का मन, पढ़ाई और भविष्य बेहतर होता है। संगत जी, इस दिन थोड़ा सा भी दान करो, ज़रूरतमंद को खाना या कपड़े दो, ये दान अक्षय बन जाता है। अक्षय तृतीया सिर्फ एक दिन नहीं, ये एक ऐसा मौका है जहाँ पे आपको बड़ी ब्लेसिंग्स मिलती है, बड़ा पुण्य मिलता है। अपनी सोच बदलने का, अपने जीवन सुधारने का और गुरुजी से जुड़ने का मौका भी मिलता है। संगत जी, मैं यही कहूँगी कि अक्षय तृतीया वाले दिन ये काम आप ज़रूर करना। अगर आप इस दिन ये 3 चीज़ कर लें तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। सच्चा विश्वास, दिल से प्रार्थना, थोड़ा सा दान, तो आपकी ज़िंदगी में भी अक्षय सुख और सफलता आ सकती है। ये ज़रूर करके देखें संगत जी। संगत जी, अक्षय तृतीया सिर्फ एक दिन नहीं है, एक एनर्जी द्वार है। साल में कुछ ही दिन ऐसे होते हैं जब ब्रह्मांड की पॉजिटिविटी ऊर्जा बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है और अक्षय तृतीया उनमें से एक है। अक्षय का मतलब सिर्फ धन नहीं है, अक्षय सुख, अक्षय शांति, अक्षय सफलता और अक्षय पुण्य। यानी जो आज आप बोओगे वो आपके जीवन में बार बार फल देगा। कहा जाता है इस दिन सत्य युग और त्रेता युग का आरंभ हुआ। इस दिन भगवान ने कई दिव्य कार्य किए, इसीलिए इसे अनंत शुभता का दिन माना जाता है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं तुम बाहर सोना ढूंढ रहे हो, लेकिन असली सोना तुम्हारे अंदर है। अगर मन साफ है, अगर इरादा सच्चा है, तो बिना कुछ खरीदे भी आप अक्षय तृतीया का पूरा फल पा सकते हो। संगत जी, बहुत लोग पूछते हैं हम गुरुजी से कैसे जुड़ें। गुरुजी कहते हैं नाम से नहीं, विश्वास से जुड़ो मुझसे।